65 की उम्र के बाद शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं और भोजन का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। इस उम्र में पोषक तत्वों की कमी से शरीर कमजोर हो सकता है। मांसपेशियां गल सकती हैं, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और थकावट जल्दी आ सकती है। ऐसे में मेवों का सही चुनाव करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये छोटे लेकिन बेहद ताकतवर खाद्य पदार्थ होते हैं जो शरीर को गहराई से पोषण देते हैं। लेकिन हर मेवा हर उम्र में फायदेमंद नहीं होता। खासकर 65 की उम्र के बाद कुछ मेवे आपके लिए अमृत समान होते हैं, तो कुछ मेवे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कौन से मेवे इस उम्र में जरूर खाने चाहिए और कौन से मेवों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, ताकि आपका शरीर मजबूत बना रहे, बीमारियां पास न आएं और आप हर दिन ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करें। सबसे पहले बात करते हैं उन मेवों की जो 65 की उम्र के बाद वरदान साबित हो सकते हैं। पहला नाम आता है अखरोट का। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क के लिए बेहद लाभकारी होता है। ये याददाश्त को तेज करता है, मानसिक थकावट को दूर करता है और अवसाद के लक्षणों से भी राहत देता है। साथ ही अखरोट दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है और रक्तचाप को भी संतुलित रखता है। हर रोज सुबह भीगे हुए 2 से 3 अखरोट खाना एक आदत बना लें। इससे मस्तिष्क की शक्ति बनी रहेगी। दूसरा है बादाम। बादाम कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को जवान बनाए रखते हैं और आंखों की रोशनी भी बढ़ाते हैं। 65 की उम्र में आंखों की कमजोरी आम बात है, लेकिन बादाम के नियमित सेवन से रेटिना को पोषण मिलता है और दृष्टि कम होने की गति धीमी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, बादाम हमेशा रात को पानी में भिगोकर सुबह छील कर खाएं। इससे उनका टैनिन निकल जाता है जो पाचन में रुकावट डाल सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण मेवा है मुनक्का। मुनक्का में आयरन की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। 65 की उम्र के बाद रक्त की कमी यानी एनीमिया होना सामान्य समस्या है, खासकर महिलाओं में। लेकिन रोजाना 4 से 5 मुनक्का गर्म दूध में उबाल कर लेने से शरीर को ताकत मिलती है, खून बनता है और शरीर में गर्माहट बनी रहती है। साथ ही मुनक्का कब्ज से राहत देता है और आंतों की सफाई में सहायक होता है। चौथा है काजू। अब यहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी है। काजू में जरूर विटामिन बी 6 और आयरन होता है, लेकिन साथ ही इसमें फैट और कैलोरी भी ज्यादा होती है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या मोटापे से पीड़ित हैं, तो काजू से दूरी बना लें। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य संतुलित है, तो सप्ताह में 2 बार 2 से 3 काजू खाए जा सकते हैं, लेकिन रोजाना सेवन से बचना चाहिए। पांचवा मेवा है पिस्ता। पिस्ता हृदय के लिए एक बेहतरीन मेवा है। इसमें मौजूद फाइटोस्टेरोल्स कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और दिल की नसों को साफ रखते हैं। साथ ही पिस्ता में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों को मैक्युलर डिजेनरेशन से बचाते हैं। लेकिन पिस्ता नमक वाला नहीं होना चाहिए। नमक वाला पिस्ता रक्तचाप को बढ़ा सकता है और किडनी पर भार डाल सकता है। हमेशा बिना नमक वाला भुना पिस्ता ही चुनें। छठवां है चिलगोजा यानी पाइन नट्स। यह मेवा बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन इसके लाभ बहुत गहरे होते हैं। चिलगोजा में जिंक और आयरन की अच्छी मात्रा होती है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है। 65 की उम्र के बाद मांसपेशियों का क्षरण यानी सार्कोपीनिया एक गंभीर समस्या होती है। ऐसे में चिलगोजा एक गुप्त हथियार बन सकता है। अब बात करते हैं उन मेवों की जो इस उम्र में नहीं खाने चाहिए या बहुत सीमित मात्रा में लेने चाहिए। सबसे पहले नाम आता है मूंगफली का। मूंगफली भले ही सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो, लेकिन इसमें ऑक्सलेट्स की मात्रा अधिक होती है जो 65 की उम्र के बाद गुर्दों में पत्थरी और यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं। साथ ही अधिक तेल और नमक वाली मूंगफली रक्तचाप को भी बिगाड़ सकती है। अगर आपको मूंगफली बहुत पसंद है, तो हफ्ते में एक बार 10 से 15 दाने बिना नमक और बिना तलकर खाएं। दूसरा मेवा है किशमिश। अब आप सोचेंगे कि किशमिश तो मीठा और फायदेमंद होता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए किशमिश में मौजूद प्राकृतिक शर्करा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को तेजी से बढ़ा सकती है। इसलिए अगर आपको शुगर है, तो किशमिश या तो पूरी तरह से बंद करें या फिर डॉक्टर की सलाह से ही थोड़ी मात्रा में लें। तीसरा है नारियल सूखा।
नारियल यानी गोला इस उम्र में वसा की मात्रा बहुत बढ़ा देता है। खासकर अगर किसी को दिल की बीमारी है, तो नारियल का अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, नारियल पानी जरूर फायदेमंद होता है, लेकिन सूखे नारियल के टुकड़े या बर्फी से दूरी बनाना ही समझदारी है। चौथा है खजूर। खजूर में फाइबर और आयरन जरूर होता है, लेकिन यह भी तेज मिठास वाला मेवा है और इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी ऊंची होती है, इसलिए यह शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है। अगर आप मधुमेह के शिकार हैं तो खजूर को भूल जाएं, और अगर बिल्कुल ठीक हैं तो भी एक सप्ताह में एक या दो से अधिक खजूर न खाएं। पांचवां है तिल। तिल की गिनती बीजों में होती है, लेकिन बहुत से लोग इसे मेवे की तरह इस्तेमाल करते हैं। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, लेकिन यह बहुत गर्म तासीर का होता है, और अगर किसी को एसिडिटी या पेट की गर्मी की समस्या है तो तिल लेने से गैस या जलन हो सकती है। 65 की उम्र में जब पेट संवेदनशील हो जाता है तो तिल का संतुलित सेवन ही फायदेमंद होता है। समय के साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं। 65 की उम्र के बाद शरीर को वैसे ही पोषण की जरूरत होती है, जैसे एक छोटे बच्चे को होती है। हर कौर, हर निवाला अब केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से लड़ने के लिए होता है। ऐसे में मेवों का सही चयन और उनका संतुलित सेवन वरदान बन सकता है। बात अगर बादाम की करें, तो यह एक ऐसा मेवा है जिसे लगभग हर भारतीय घर में सुबह खाली पेट खाने की सलाह दी जाती है। 65 की उम्र के बाद बादाम का भिगोकर सेवन करना दिमागी शक्ति को तेज करने के साथ साथ हृदय को भी मजबूत करता है। इसमें मौजूद विटामिन ई और हेल्दी फैट्स त्वचा को उम्र के प्रभाव से बचाते हैं और जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप रोज 4 से 5 बादाम रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं, तो यह आपके स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बेहतर बना सकता है। बादाम को चबाकर खाने से लार में मिलने वाले एंजाइम्स के कारण यह जल्दी पचता है और पेट को हल्का रखता है। अब बात करें अखरोट की, तो इसे बुद्धि का भोजन कहा जाता है और इसकी बनावट भी मस्तिष्क जैसी होती है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय की धमनियों को साफ रखता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय बनाए रखता है। 65 के बाद जब अक्सर याददाश्त कमजोर होने लगती है, तब अखरोट आपकी याददाश्त को तेज रखने में मदद कर सकता है। दिन में 1 से 2 अखरोट पर्याप्त होते हैं। अधिक मात्रा गैस या भारीपन पैदा कर सकती है। इसके साथ साथ अखरोट का सेवन उन बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद है जिन्हें नींद नहीं आती या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अब आते हैं किशमिश पर, जो दिखने में भले ही छोटे दाने हैं, लेकिन इनमें शक्ति बहुत अधिक होती है। किशमिश में आयरन, पोटेशियम और नेचुरल शुगर होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। 65 की उम्र के बाद जब एनीमिया और थकान जैसी समस्याएं सामान्य हो जाती हैं, तब किशमिश रामबाण का काम करती है। रात में 5 से 6 किशमिश भिगो दें और सुबह उन्हें चबाकर खाएं या उनका पानी पी लें। ये आपके खून की गुणवत्ता और हड्डियों की मजबूती दोनों में सुधार करेगा। लेकिन यदि आपको डायबिटीज है तो किशमिश का सेवन डॉक्टर से पूछकर सीमित मात्रा में करें। अब बात करते हैं अंजीर की, जिसे फाइबर का खजाना कहा जाता है। 65 की उम्र के बाद कब्ज की समस्या लगभग हर दूसरे बुजुर्ग को परेशान करती है। ऐसे में 1 या 2 सूखे अंजीर रात में भिगोकर सुबह खाना बहुत लाभकारी होता है। इससे न केवल पेट साफ होता है, बल्कि इसमें मौजूद आयरन और कैल्शियम आपकी हड्डियों और खून की सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। अंजीर का नियमित सेवन जोड़ों के दर्द में भी राहत दिलाता है। अगर आप चाहें तो अंजीर को दूध में उबाल कर भी ले सकते हैं, जिससे इसके पौष्टिक गुण और भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं मुन्नका की, जो आयुर्वेद में एक बहुत प्रभावशाली मेवा माना गया है। मुन्नका विशेषकर सर्दियों में बलवर्धक और ऊर्जावान बनाता है। यह खून को साफ करता है और एनीमिया के रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। 5 से 7 मुन्नका रात में भिगोकर सुबह खाने से हृदय स्वस्थ रहता है और शरीर में गर्मी बनी रहती है। इसके अलावा अगर किसी बुजुर्ग को रात में नींद नहीं आती, तो दूध के साथ मुन्नका लेने से नींद की गुणवत्ता में सुधार आता है। अब बात करते हैं उन मेवों की जिनसे 65 की उम्र के बाद थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
सबसे पहले काजू काजू स्वाद में भले ही लाजवाब हो, लेकिन इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है। अगर आपको पित्त की समस्या है या आपका लिवर कमजोर है, तो काजू नुकसान कर सकता है। इसके अलावा जिन बुजुर्गों को वजन कम करना है या ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें काजू सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। दिन में 2 से 3 काजू पर्याप्त हैं। वह भी कभी-कभी अब आते हैं। पिस्ता में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाला नमक लगा पिस्ता सोडियम से भरपूर होता है। अधिक सोडियम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी पर भी दबाव पड़ता है। इसीलिए पिस्ता अगर लेना हो तो केवल बिना नमक वाला और सीमित मात्रा में ही एक और मेवा है। खजूर खजूर बहुत ताकतवर होता है और तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन इसमें नेचुरल शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि आप डायबिटिक हैं तो खजूर से बचें। अन्यथा सर्दियों में 1 या 2 खजूर दूध में डालकर लेना बहुत फायदेमंद होता है। खासकर अगर किसी बुजुर्ग को कमजोरी और ठंड की शिकायत हो, तो यह रामबाण है। अब एक ऐसा मेवा जो कम ही लिया जाता है, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं, वह है चिलगोजा। चिलगोजा खासकर सर्दियों में शरीर को गर्मी और ऊर्जा देने वाला मेवा है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और थकान को दूर करता है, लेकिन इसकी कीमत अधिक होती है और अधिक मात्रा में लेने से यह भारीपन पैदा कर सकता है। इसलिए सप्ताह में 2 बार 3 से 4 दाने पर्याप्त होते हैं। अब बात करते हैं मखाने की। मखाना बुजुर्गों के लिए एक आदर्श स्नैक है। यह हल्का होता है, पचने में आसान होता है और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। मखाने में कैल्शियम भरपूर होता है जो घुटनों के दर्द में राहत देता है। इसे आप हल्का भूनकर नमक और हल्दी डालकर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बाजार के पैकेट वाले मखानों से बचें, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव और तेल की मात्रा अधिक होती है। अब सवाल आता है कि इन मेवों को कब और कैसे खाएं। 65 की उम्र के बाद पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए मेवे सुबह के समय लेना सबसे अच्छा रहता है। अगर आप सुबह गुनगुना पानी लेकर दिन की शुरुआत करते हैं और उसके बाद 4 से 5 भीगे बादाम, 2 अखरोट, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 5 मखाने लेते हैं, तो यह एक आदर्श नाश्ता है। आप चाहें तो इनमें से कुछ मेवों को दूध या दलिया में भी डाल सकते हैं, जिससे स्वाद और पोषण दोनों बढ़ता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी मेवे रात में न लें। रात को मेवे लेने से गैस, अपच और नींद की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं उन बुजुर्गों की जिन्हें दांतों की समस्या है या जो मेवे चबाकर नहीं खा सकते। उनके लिए मेवों को पीस कर पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर देना अच्छा विकल्प है। आप बादाम, अखरोट और अंजीर को भिगोकर पीस लें और सुबह दूध या दलिया में डालकर लें। इससे पोषण भी मिलेगा और दांतों पर जोर भी नहीं पड़ेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मेवों की मात्रा सीमित होनी चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में मेवे लेना पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकता है। इसलिए दिन भर में कुल मिलाकर 25 से 30 ग्राम मेवे पर्याप्त होते हैं। हर मेवा अपने आप में एक औषधि है, लेकिन हर औषधि की तरह इनकी भी सही मात्रा और समय पर सेवन जरूरी है। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स और मेवों में अंतर की। ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, अंजीर, खजूर और मुन्नका प्राकृतिक फलों को सुखाकर बनाए जाते हैं और इनमें नेचुरल शुगर अधिक होती है। वहीं बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता जैसे मेवे नट्स कहलाते हैं, जिनमें फैट की मात्रा अधिक होती है। ड्राई फ्रूट्स तुरंत ऊर्जा देने वाले होते हैं, लेकिन डायबिटीज के मरीजों को इनमें सावधानी बरतनी चाहिए। मेवे धीरे धीरे पचते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। इसलिए बुजुर्गों के लिए मेवों और ड्राई फ्रूट्स का संतुलित संयोजन आवश्यक है। अब हम बात करेंगे उन मेवों की जो हड्डियों और जोड़ों के लिए सबसे लाभकारी हैं। 65 के बाद हड्डियों की कमजोरी और घुटनों के दर्द की शिकायत आम हो जाती है। ऐसे में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस युक्त मेवों का सेवन फायदेमंद होता है। बादाम, मखाने और अंजीर इनमें प्रमुख हैं। रात में 1 गिलास गर्म दूध में 1 अंजीर, कुछ किशमिश और एक चुटकी खसखस डालकर लेने से हड्डियों को ताकत मिलती है। यह मिश्रण जोड़ों की सूजन को भी कम करता है और नींद को बेहतर बनाता है। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या एक ही समय पर इतने सारे मेवे लिए जा सकते हैं, तो इसका उत्तर है
हाँ, लेकिन सीमित मात्रा में हर मेवे को सही मात्रा और सही समय पर लेना ही उसका पूरा लाभ दिलाता है। इसलिए मेवों को अपने दैनिक जीवन में ऐसे शामिल करें जैसे आप दवाई लेते हैं। नियमितता और अनुशासन के साथ अगर आप हर सुबह 15 मिनट सिर्फ अपने मेवे भिगोने और उन्हें लेने की आदत बना लें, तो यह आपके स्वास्थ्य में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। बुजुर्ग जीवन में जब बाहरी दुनिया धीमी हो जाती है, तब अंदरूनी ताकत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है और मेवे वही अंदरूनी ताकत देते हैं। शरीर को पोषण, दिमाग को ऊर्जा और दिल को सुकून। इसलिए आज से ही अपनी थाली में थोड़ी सी जगह इन छोटे लेकिन चमत्कारी दानों को भी दें। आप पाएंगे कि 65 की उम्र केवल एक संख्या है। असली ताकत तो आपके अंदर है। और यह ताकत हर सुबह आपके भीगे हुए बादाम और अखरोट में छुपी है। इसलिए इन्हें अपनाएं, समझदारी से खाएं और स्वस्थ बुजुर्ग जीवन की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाएं। 65 की उम्र के बाद शरीर की हर जरूरत को गंभीरता से लेना जरूरी हो जाता है। अब हम केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। हर चीज जो हम अपने शरीर में डालते हैं, वह या तो हमें ठीक कर सकती है या हमें धीरे धीरे कमजोर कर सकती है। इसलिए हमें हर दिन समझदारी से चयन करना चाहिए कि क्या खाएं और क्या नहीं। मेवे इस उम्र में एक ऐसा उपहार हैं जो अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये हमारी जिंदगी की गुणवत्ता को बदल सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें गलत समय या अधिक मात्रा में लिया जाए तो यही मेवे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि इन मेवों का दिनचर्या में संतुलित और प्रभावशाली उपयोग कैसे किया जाए। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हर मेवे का अपना एक गुण है। हर मेवे का असर शरीर के अलग अंगों पर होता है। बादाम दिमाग और हड्डियों के लिए अच्छा है। अखरोट दिल और याददाश्त के लिए, किशमिश खून बढ़ाने और पेट साफ करने में मददगार है। अंजीर कब्ज और कमजोरी में मखाने, हड्डियों और जोड़ों के दर्द में, और मुन्नका इम्यूनिटी और सर्दियों के रोगों से लड़ने में। अब सवाल उठता है कि यदि किसी बुजुर्ग को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, तो क्या मेवे खा सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन सही मेवा, सही मात्रा और सही समय पर। डायबिटीज वाले बुजुर्ग किशमिश, मुन्नका और खजूर जैसे ज्यादा शर्करा वाले मेवों से बचें। वहीं बादाम, अखरोट और मखाना उनके लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और यह धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं। प्रेशर वाले बुजुर्गों को नमक लगे पिस्ता या रोस्टेड मेवे नहीं खाने चाहिए। उन्हें बिना नमक वाले बादाम और मखाना उपयुक्त होते हैं। हृदय रोगियों के लिए अखरोट और बादाम का सीमित सेवन लाभकारी है, क्योंकि इनमें अच्छे फैट्स होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखते हैं। अब बात आती है उन बुजुर्गों की जो कमजोर हैं, जिनका वजन कम है और जो बार बार बीमार पड़ते हैं। ऐसे बुजुर्गों के लिए मेवे एक तरह का प्राकृतिक टॉनिक हैं। रोज सुबह दूध में बादाम, मुन्नका और अंजीर उबालकर देना बहुत फायदेमंद होता है। यह मिश्रण शरीर को ताकत देता है, भूख बढ़ाता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अगर कोई बुजुर्ग ठंड के मौसम में थकान, जोड़ों में अकड़न और हाथ पैरों में सुन्नपन महसूस करते हैं, तो उन्हें चिलगोझा, अखरोट और मखाना देना लाभकारी रहेगा। लेकिन इसका भी एक नियम है, कोई भी मेवा बिना भिगोए नहीं देना चाहिए। भिगोने से मेवों की कठोरता कम होती है, उनके एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और पाचन आसान होता है। बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, मुन्नका, ये सभी रात भर भिगोकर सुबह सेवन करें। मखाना और चिलगोजा भूनकर हल्का नमक या काली मिर्च के साथ खा सकते हैं। अब बात करते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो 65 पार कर चुके हैं और उन्हें सुबह उठने में शरीर में जकड़न महसूस होती है। इस स्थिति में एक घरेलू उपाय है। रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी, एक अंजीर और 5 किशमिश डालकर उबालें और इसे गुनगुना पी लें। यह पेय नींद में सुधार करेगा, मांसपेशियों की थकान कम करेगा और शरीर को सुबह सक्रिय बनाएगा। अब यदि किसी को गैस, अपच या कब्ज की समस्या है, तो मेवे खाना थोड़ा समझदारी से करना होगा। भारी मेवों जैसे अखरोट या काजू की मात्रा बहुत कम रखें। अंजीर और किशमिश को प्राथमिकता दें। इनमें फाइबर अधिक होता है जो मल त्याग को आसान करता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क स्वास्थ्य की। 65 की उम्र के बाद अक्सर याददाश्त कमजोर होने लगती है। गलतियां भूलने लगते हैं, नाम याद नहीं रहते, ध्यान भटकता है।
ऐसे में बादाम और अखरोट का नियमित सेवन अद्भुत परिणाम दे सकता है। बादाम में विटामिन ई और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय बनाए रखता है। आप चाहें तो 4 भीगे हुए बादाम और 1 अखरोट रोज सुबह खाली पेट ले सकते हैं या इन्हें पीस कर दूध में मिलाकर पिएं। अब आइए बात करें। त्वचा और बालों की उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा की चमक फीकी पड़ने लगती है, झुर्रियां आती हैं और बाल सफेद होने लगते हैं। इन समस्याओं से लड़ने के लिए विटामिन ई और बायोटिन की आवश्यकता होती है। बादाम और अखरोट विटामिन ई से भरपूर हैं। काजू और किशमिश में आयरन और बायोटिन होता है जो बालों के लिए अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें, काजू की मात्रा बहुत सीमित रखें। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। 65 के बाद कई बुजुर्ग अकेलापन, तनाव और डिप्रेशन का सामना करते हैं। ऐसे में मेवों में मौजूद ट्रिप्टोफैन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स मूड को बेहतर बनाते हैं। खास तौर पर अखरोट और किशमिश मूड को स्थिर रखने में मदद करते हैं। यदि किसी बुजुर्ग को नींद न आना या बार बार नींद खुलना जैसी समस्या है, तो रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ 1 अखरोट और 5 मुन्नका लेना लाभदायक रहेगा। अब आइए चर्चा करते हैं शारीरिक सक्रियता की। जब आप 65 पार कर चुके हों तो केवल भोजन पर्याप्त नहीं होता। पोषण के साथ थोड़ा व्यायाम, टहलना, प्राणायाम भी जरूरी है, ताकि मेवों से प्राप्त ऊर्जा शरीर के हर हिस्से तक पहुंचे। यदि आप हर सुबह 20 मिनट टहलते हैं और उसके बाद अपने मेवे लेते हैं, तो उनका असर और बेहतर होगा। मेवे शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं, मांसपेशियों की रिकवरी को तेज करते हैं और थकान को दूर करते हैं। इसलिए इन्हें सक्रिय जीवन शैली के साथ लें। अब बात करते हैं एक विशेष नुस्खे की, जो बुजुर्गों के लिए अत्यंत उपयोगी है। बादाम 5, अखरोट 1, अंजीर 1, किशमिश 5, मुन्नका 5 को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इन्हें चबाकर खाएं और बचा हुआ पानी पी लें। इसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी या दूध लें। यह नुस्खा हड्डियों को मजबूत करता है, दिमाग को सक्रिय करता है और कब्ज को दूर करता है। यदि यह आदत बना ली जाए तो आप खुद पाएंगे कि उम्र चाहे जो भी हो, शरीर अंदर से मजबूत महसूस करेगा। अब बात करते हैं भोजन में मेवों को कैसे शामिल करें। सिर्फ नाश्ते में नहीं, आप चाहें तो इन्हें लंच या डिनर में भी प्रयोग कर सकते हैं। बादाम और मखाना को भूनकर सलाद में डालें। किशमिश को खिचड़ी या दाल में डालें। अंजीर और मुन्नका को सूप या दलिया में मिलाएं। इससे भोजन का स्वाद भी बढ़ेगा और पोषण भी। अब अंत में बात करते हैं एक चेतावनी की, कभी भी मेवे एक साथ बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं। इससे गैस, अपच, वजन बढ़ना, त्वचा पर रैशेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि किसी मेवे से एलर्जी हो तो उसे तुरंत बंद करें। हमेशा ऑर्गेनिक, बिना नमक और बिना तेल वाले मेवे चुनें। पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें और नमी वाले मेवों को एयर टाइट डिब्बे में रखें। अब जब आपने यह सब जान लिया है, तो आज से ही तय कर लें कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए हर दिन समय निकालेंगे, अपने मेवे खुद भिगोएंगे, समझदारी से सेवन करेंगे और अपने बुजुर्ग जीवन को ताकत, ऊर्जा और संतुलन से भर देंगे। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और जीवन सुखद होता है, 65 की उम्र के बाद यही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए और यह लक्ष्य आप आसानी से पा सकते हैं। बस थोड़ी समझदारी, थोड़ा अनुशासन और थोड़े से मेवे।